जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था और कुछ बातें पढ़ चुके थे। जैसे बायोलॉजी शब्द का जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक। और जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाए हैं? अरस्तु जी ने। और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु जी हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब उसके बाद जो प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ाए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में हमने बात कर ली थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लास। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये मेनली श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस, जिन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उनकी बुक जो बताए थे, तो मेनली बुक याद रखने हैं सिस्टेमा न्यूचुरी। सिस्टेमा न्यूचुरी जो बुक है किसकी है? कैरोलस लिनियस की। उसके बाद हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था मेनली? तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सारे किंगडम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था आर.एच. विटिकर। आर.एच. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है दोस्तों, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या थे इसके? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहला क्या किया था? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलियम। ठीक, ये 5 बातें इससे याद रखनी है कि कौन कौन क्लासिफिकेशन किए थे आर.एच. विटकर जी ने। तो पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलियम। अब मोनेरा में देखते हैं कि मोनेरा में किसे रखा। ठीक है, मोनेरा में किसे रखा? तो इन्होंने मोनेरा में रखा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इन्होंने मोनेरा में ऐसे जंतुओं को रखा, ऐसे जीव को रखा जो प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर मतलब उसमें एक ही कोशिका होती थी और वो भी कोशिका क्या थी? पूर्ण विकसित नहीं थी। मींस प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण विकसित नहीं होती, जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती, वो भी क्या होती है? पूर्ण विकसित नहीं होती। उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जिसके कारण वो क्रोमैटिन धागे नहीं बना पाती। और क्रोमैटिन धागे जब क्रोमैटिन धागे नहीं बनते तो उसमें न्यूक्लियस का अभाव रहता है। तो मोनेरा में ऐसे जंतुओं को रखा कि जो क्या थे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल ही याद रखना है दोस्तों कि बैक्टीरिया किसने रखा था? आर.एच. विटकर ने मोनेरा में। ठीक है, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मींस जो कोशिका थी पूरी तरह विकसित नहीं थी और एक यूनिसेलुलर थी, एक कोश की थी, जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ये एक ही सेल थी और यह भी सेल कैसी थी? पूर्ण विकसित नहीं थी, जिसके कारण मोनेरा में इन्हें रखा गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बना है, तो साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इससे क्या क्वेश्चन बनता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है मींस साइनोबैक्टीरिया है, इसको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन
बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो इससे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मीन्स क्या होगा हिंदी में, जीवाणु, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, और एल्गी मीन्स क्या होती है, शैवाल। ठीक है दोस्तों, तो बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे जितने भी बैक्टीरिया था थोड़ा विकसित हुआ, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट हो गए। इसमें ग्रीन मतलब ये ग्रीन हो गए और अपना भोजन स्वयं बनाने लगे, और ये और थोड़ा विकसित हुए तो क्या कहलाए, एल्गी, इसी को एल्गी कहा गया। इसीलिए बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी किसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अध्ययन को स्टडी, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो बैक्टीरिया की स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये भी याद रखना है, बैक्टीरिया की स्टडी क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन क्या बना है कि बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज की या बैक्टीरिया की जनक किसे बोला जाता है, एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक को बैक्टीरिया का खोजकर्ता या डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी, एंटोनी वान लीवेनहॉक। बैक्टीरिया के अध्ययन क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। इससे यह याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, मींस जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। उसके बाद दूसरी क्या है, प्रोटिस्टा। दूसरी क्या है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में वे जीव रखे गए, प्रोटिस्टा में वे जीव रखे गए जो तो यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर तो थे, मीन्स एक कोशिकी थे, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, यूकैरियोटिक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक कोशिका थी, वो कोशिका कैसी थी, प्रोकैरियोटिक। इसमें यूनिसेलुलर ये भी थे, यूनिसेलुलर वो भी थे, लेकिन उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक थी, इनकी कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक। मींस इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं, बन जाते हैं आसानी से। और क्रोमैटिन धागे बनेंगे तो न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है। लेकिन यह सेल कैसी रहेगी, यूनिसेलुलर रहेगी और यूकैरियोटिक। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टा में किन्हें रखा गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव को। ठीक है, अब इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसके एग्जाम्पल पूछते हैं कि प्रोटिस्टा के में किन्हें रखा गया, तो हम क्या बताएंगे, प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उन्हें कहाँ पे रखा गया, प्रोटिस्टा में। और ये प्रोटोजोआ जैसे पहला क्या है, पहला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसको कहाँ पर रखा गया, प्रोटिस्टा में। और ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन क्या बनता है कि यह एक रोगजनक है, ठीक है। जो मलेरिया होता है, मलेरिया इसी के कारण होता है, किसके कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये पैथोजन है, मीन्स रोगजनक यही होता है। मच्छर तो जैसे हम पढ़े हैं मादा एनाफिलीज मच्छर का केवल काम ये है कि इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश करा देना, हमारे ब्लड के अंदर इस प्रोटोजोआ को प्रवेश करा देना। बाकी ये रोगजनक तो यही होगा, मच्छर केवल क्या करता है, वाहक है। तो
पैथोजन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन कौन है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया का पैथोजन है। मीन्स पैथोजन मीन्स होता है रोगजनक। ये क्वेश्चन पूछे कि मलेरिया का पैथोजन कौन है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। और वेक्टर, मलेरिया का वेक्टर कौन है? तो मलेरिया का वेक्टर मीन्स क्या होगा? वाहक। तो मलेरिया का वाहक जो है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज केवल वाहक है जो इस प्रोटोजोआ को, कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हमारे ब्लड के अंदर क्या करा देता है? प्रवेश करा देता है। कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये वाहक है, ये रोगजनक है। क्या? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो सेकंड बात है इससे याद रखनी है, इसको मिटा दे रहे हैं। और देखिए, पहला प्रोटोजोआ कौन हो गया? प्लाज्मोडियम। अब दूसरा बी नंबर का यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो बी नंबर का जो प्रोटोजोआ होगा वो यूग्लिना। ठीक है दोस्तों। यूग्लिना भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक होगा। यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक होगा। और यूग्लिना होता है हरे रंग का। ये हरे रंग का होता है। ये क्या होता है? इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके हरे रंग होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यूग्लिना को क्या बोला जाता है? ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह गुण किसका है? पौधे का। तो इसलिए इसको पौधे कैटेगरी में रखा गया। और यह क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान से चल भी रहे। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण यह हरे रंग का होता है। ठीक। और हरे रंग का होने के कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं बनाने किसमें गुण होता है? पौधों में। इसलिए इसको पौधे में रखा गया। और ये क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान चल भी लेता है। इसलिए ये इसमें कौन सा गुण आ गया? जंतुओं का। जंतुओं में गुण होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो इसमें जंतुओं का भी गुण आ गया। इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, पौधों और जंतु के बीच की कड़ी। पौधों और जंतु के बीच की योजक कड़ी किसको बोला जाता है? यूग्लिना को। यूग्लिना से ये बातें याद रखनी है। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है? यूग्लिना को। क्योंकि इसमें दो गुण होते हैं। यह हरे रंग का होता है जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बनाता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान चल भी लेता है। इसलिए इसमें जंतुओं का भी गुण होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें याद रखनी है। और एल्गी और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है? तो वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। तो दूसरा प्रोटोजोआ ये है। अब तीसरे प्रोटोजोआ के बारे में हम बात करें तो तीसरा प्रोटोजोआ जो है वो है तीसरा अमीबा। ठीक है। तो अमीबा भी किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ये भी है। ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है।
तो अमीबा में ये इससे क्वेश्चन ये बना है कि ये इरेगुलर शेप होता, इरेगुलर शेप मीन्स इसका आकार कैसा होता है, चेंज होता रहता है, तो ये इरेगुलर शेप है। ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी है। पहला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, दूसरा यूग्लिना, तीसरा क्या हो गया, अमीबा। ठीक है, अगला प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों, तो अगला प्रोटोजोआ है, देखिए पहला क्या हो गया प्लाज्मोडियम, दूसरा यूग्लिना, तीसरा अमीबा। ये इरेगुलर शेप होता है। और डी ऑप्शन जो है पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम से ये क्वेश्चन बना है कि ये कैसा होता है, इसका शेप जो होता है ये स्लीपर के आकार, स्लीपर के आकार का होता है। जैसे हम चप्पल जो पहनते हैं तो किस आकार का होता है, इस आकार का, तो ये स्लीपर के आकार का होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम स्लीपर के आकार का होता है। तो प्रोटिस्टा में किन्हें किन्हें रखा गया, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इतनी बातें इससे याद रखनी है हमको प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, जो पहला क्या था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा क्या है फंगी। ठीक है, अब फंगी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो फंगी में देखते हैं। पहले तो ये होता है यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। मल्टीसेलुलर मींस इसमें दो या दो से अधिक सेल पाए जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। और यह क्या, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कवकों के स्टडी क्या बोलते हैं, या फंगी के स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन को, कवकों के अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। जबकि शैवाल के अध्ययन क्या बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन। ठीक है, शैवाल मीन्स क्या, एल्गी। एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, और ये देखिए फाइको मीन्स क्या है, फंस जाना। ठीक, तो फाइको मीन्स फंस जाना, मीन्स किसमें फंसेंगे, सवाल में, सवाल में ही फंस जाते, तो इसको याद रखना है फाइकोलॉजी। जबकि फंगी या कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट, क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट। क्लोरोफिल कैसा होता है, फंगी में एब्सेंट होता है, इसके स्टडी को माइकोलॉजी। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये कैसा है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल में कुछ म्यूकर, ये भी क्या है, फंगी है, म्यूकर। दूसरा मशरूम भी ले सकते हैं, मशरूम, म्यूकर, मशरूम। अब राइजोपस, एस्परजिलस जैसे हो गया। और इससे क्वेश्चन किससे बनता है, जैसे हो गया पेनिसिलियम, नोटेटम। ये एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम। जैसे पेनिसिलियम की खोज इसी कवक से की गई, पेनिसिलियम की खोज इसी कवक से की गई। और पेनिसिलियम की खोज किसने की, तो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की, पेनिसिलियम
की खोज की खोज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेंसिलियम की खोज की। और एक कवक इससे पूछता है, जैसे पॉलीबोरस, जो पॉलीबोरस कवक है, यह क्या होता है? पॉलीबोरस कवक से क्या होता है दोस्तों? तो पॉलीबोरस कवक से यह क्या करता है कि लकड़ियों को नष्ट कर देता है। जो लकड़ी में कभी कभी कवक लग जाता है, वही पॉलीबोरस कवक होता है। यह लकड़ी को नष्ट कर देता है, लकड़ी को नष्ट कर देता है। तो मेनली हमको फंगी से इतने पॉइंट याद रखने हैं कवक से। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होता है, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। जैसे म्यूकर हो गया, मशरूम हो गया, पेंसिलियम नोटेटम हो गया। और पेंसिलियम नोटेटम की खोज किसने की थी? तो पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम की खोज की। और पॉलीबोरस नामक कवक जो लकड़ी को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा है? प्लांटी और एनिमल। प्लांटी, चौथा है प्लांटी। तो प्लांटी कैसे होते हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। प्लांटी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारी सेल होती हैं। तो ये मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट, तो जितने भी प्लांट आएंगे मल्टी सेलुलर, ये हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसके बाद जो पांचवा है वो है एनिमिलिया। अब एनिमिलिया ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उसको इन्होंने रखा, RH विटकर ने किसमें रखा? एनिमिलिया। ठीक है दोस्तों, तो प्लांट किंगडम यहीं से क्या होता है? फिनिश होता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी, मीन्स जो कोशिका है, सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।